स्मृति ईरानी को अगर कुछ बोलना है तो को जाके मणिपुर में जाके बोलना है। मणिपुर की स्थिति अभी बहुत बहुत खराब हो चुकी है। हम उन जानवरों के साथ, उन राक्षसों के साथ बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। मैतेई सीएम बीरेन ने अपने मणिपुर के लोगों को उन्होंने फेल कर दिया है। सरकार तो बस लोगों को चुप कराने के लिए यही कह रहा है कि मणिपुर में शांति हो चुकी है। और दूसरी बात, हमारे देश के जो भाई हैं, अभी आपका ये जो है आवाज़ है आपकी बहनों का, आपको बहनें आपको बुला रहे हैं कि हमारे इज्जत बचाए। मैं तो चाहती हूँ कि वो हमारे रास्ते से आए ना, हम तो फूल जमा के देंगे उसको कि भाई गुलाब के फूल के ऊपर से जा, इस्तीफा दे के आ। मणिपुर की जो सरकार है पूरा टोटली डाउन हो गया है, पूरी टोटली फेल हो गया है। नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मणिपुर से कुकी कम्युनिटी के तमाम लोग यहाँ पे आए हैं। इन लोगों का ये कहना है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कि अभी आप लोग मणिपुर से आए हुए हैं, मणिपुर की क्या स्थिति है? पहले देश को वो बताइए कि मणिपुर की वर्तमान स्थिति क्या है। मणिपुर की स्थिति अभी बहुत बहुत ख़राब हो चुकी है क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। अगर सही टाइम पे रिस्पांस दिया होता तो स्थिति इतना बुरा नहीं होता। अभी बदतर हो रहा है और भी हो रहा है। और अगर आप देखोगे तो बस वो वीडियो वायरल आपने देखा है जो डेट कॉट द टेंशन ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। बट अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड है, अनकवर्ड हो रही है। तो स्थिति बहुत ख़राब है और हम बहुत सफ़र कर रहे हैं। कुकीज़ और कम्युनिटीज़ बहुत सफ़र कर रहे हैं अभी भी। तो आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, लगातार आ रहे हैं, आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे बस एक ही है, हमें टोटल सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दिला दीजिए सेंटर से, क्योंकि हम उन जानवरों के साथ, उन राक्षसों के साथ बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि मणिपुर की स्थिति सामान्य हो गई। कल स्मृति ईरानी का बयान आया, संसद के पटल पे उनका कहना हुआ कि राहुल गांधी जब मणिपुर गए हैं तब से हिंसा बढ़ी, तब राहुल इसके जिम्मेदार राहुल गांधी है। आपको क्या लगता है, सच में जिम्मेदार राहुल गांधी है? ये पॉलिटिशियंस, ये लोग, उनका बस पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना उनका काम है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट स्मृति ईरानी को अगर कुछ बोलना है तो उनको जाके मणिपुर में जाके बोलना है, मणिपुर में स्थिति देख के बोलना है। क्यों? उनकी अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी जी अपनी लाइफ को डेंजर में रख के आ गए हैं, हमारे लोगों के साथ मिले हैं। इट्स नॉट इजी टू गो एंड विजिट अ फील्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू आर पुटिंग योर लाइफ इन डेंजर। अगर उनको ज्यादा बोलना है तो जाके उसमें ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट देना है उनको, ऐसे स्टेटमेंट देना ये कोई काम नहीं होता। तो मणिपुर की स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार कह रही है कि मणिपुर की स्थिति सामान्य होगी, लेकिन 3 महीना हो गया, मणिपुर अभी भी जल रहा है। क्या कहना चाहिए? आपको भी पता है कि इस वक्त मणिपुर में क्या चल रहा है। सरकार तो बस लोगों को चुप कराने के लिए यही कह रहा है कि मणिपुर में शांति हो चुकी है। बल्कि कल रात तक भी मेइटेई ने कितनी अटैक कर रखा है हमारे गाँवों को। हमारी कुछ भाई है वो भी मर चुकी है, डेथ हो चुकी है, कुछ घायल है ना। ये आप कल की बात बता रहे हैं? कल रात की बात बता रही हूँ, कल की ही रात की बात बता रही हूँ। अगर सरकार कह रहा है संभल गया है तो कल रात तक क्यों मेइटेई लोग क्यों अटैक कर रहा है? मेइटेई कैसे अटैक करते हैं? उनके जो मिलिटेंट्स हैं वो जंगल के रास्ते से आते हैं, उनकी कमांडोज और IRBs जो होते हैं वो बाई रोड आते हैं जो साफ रास्ते से। उनकी जितनी भी महिला है और जितने भी थोड़ा सा जो महिला है जिसकी थोड़ी सी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उन मेइटेई मिलिटेंट और उन कमांडोज को एम्बुलेंस के थ्रू उनको बंदूकें की गोली, बारूद ये सब सप्लाई कर रहे हैं। एंड जो बुजुर्ग औरत है वो फौजियों को रोकने के लिए नंगी हो जाती है, तो फौजी तो रुक जाएंगे। अगर बुजुर्ग नंगे हो जाएंगे तो वो फौजी क्या करेंगे उस चीज़ का? उनको तो शर्म तो आते हैं नहीं, अभी तक अटैक कर रहे हैं। अब यही बात है कि अभी तक कुछ हल नहीं निकल रहा। आप लोग मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, कुछ लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो तो अभी से पहले आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं कि मुझे इस्तीफा देने ही नहीं दिया जा रहा, मैं इस्तीफा के लिए जाता हूँ, वहाँ के लोग आते हैं, मेरा इस्तीफा फाड़ के फेंक देते हैं। आप खुद सोचो, अगर आप मंत्री हो या तो आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो, अगर आपको इस्तीफा देना है चुपचाप जाके दोगे ना, खुलेआम थोड़ी बोल के बोलोगे। किसी को 500,000 पकड़ा देगा वो। बीरेन ने क्या काम किया? 500,000 किसी लोगों को पकड़ा दिया, उनको बोला कि जब मैं इस रास्ते से गुजरूंगा आप लोग रोक देना मुझे,
ताकि मैं दुनिया को दिखाऊं कि मुझे पब्लिक ने रोका हुआ है, इसलिए मैं इस्तीफ़ा नहीं दे पा रहा हूँ। मतलब ये पहले से स्क्रिप्टेड था? स्क्रिप्टेड है, सारा प्री प्लान है उसका। मैं तो चाहती हूँ कि वो हमारे रास्ते से आए ना, हम तो फूल जमा के देंगे उसको कि भाई गुलाब के फूल के ऊपर से जा, इस्तीफ़ा दे के आ, और अगली बार से इलेक्शन भी मत लड़ना। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि सारा विपक्ष और सारा देश कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी इस पे चुप्पी तोड़े, लेकिन वो कुछ कहने को तैयार नहीं है। मोदी जी को मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि वो हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दे, और कुछ नहीं, बस हमें वो दे दे, हम भी खुश हैं, मेइतेई भी खुश है। क्या स्थिति है मणिपुर की वर्तमान में, क्योंकि सरकार जो कह रही है उसमें कितनी कुछ सच्चाई है? सरकार तो हर बदलते रहता है सरकार, कोई कभी दूसरा आएगा कभी तीसरा आएगा, बदलते रहते हैं। सरकार जो बोलेगा, अभी इंटरनेट में जो वायरल हो रहा है वो प्रूफ करता है कि मणिपुर की जो सरकार है पूरा टोटली डाउन हो गया है, पूरी टोटली फेल हो गया है। तो अभी हमें सरकार से जो स्टेट फोर्सेस स्पेशली उनसे कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं ये ऐलान करना चाहती हूँ, मेइतेई सीएम बिरेन ने अपने मणिपुर के लोगों को उन्होंने फेल कर दिया है। और दूसरी बात, हमारे देश के जो भाई हैं, अभी आपका ये जो है आवाज़ है आपकी बहनों का, आपको बहनें आपको बुला रहे हैं कि हमारे इज्जत बचाए। तो आप लोग अपने भगत सिंह का रूप लेके हमारे मणिपुर में खुद आइए, आके हम अपना बहनों की रक्षा कीजिए, ताकि आगे हमारा देश की बेटी, कोई किसी की बेटी हमारी बेटी पे गलत नज़र पे भी ना दिखे। मेरा आखिरी सवाल यह है कि स्मृति ईरानी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, उनका कहना था कि राहुल गांधी का अभी से कुछ दिन पहले जो मणिपुर का दौरा हुआ, वो जो मणिपुर में घटना हुआ, मणिपुर में जो हिंसा हो रहा, उसके जिम्मेदार राहुल गांधी हैं। पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स ही है, वो एक दूसरे करे। एटलीस्ट राहुल गांधी जी खुद वहाँ पे जाके हमारे मणिपुर में गया है, उनको भी इम्फाल में जाने के लिए बहुत उनको रोकने के लिए कोशिश किया था, फिर भी उन्होंने मेहनत करके जितना इंसानियत, कोई भी बोले जो इस स्थिति पे मणिपुर में खुद फिजिकली विजिट किया है, कोई कुछ भी बोले, इंसानियत उनके अंदर पे है, इसलिए वो वहाँ पे गए हैं। और जो मैं एक और बोलना चाहती हूँ, हमारी स्वाति मलिवाल जी है, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, वो सिर्फ दिल्ली इलाके के उनके पावर है, फिर भी उन्होंने अपने इंसानियत को दिखा के, अपने जो एक इंसान औरत होने के नाते वो दुख शेयर करने के लिए, मदद करने के लिए खुद अपने लाइफ को रिस्क करके मणिपुर में इन्फाल में जो नंगे करके हमारे बहनों को परेड करके उनका बलात्कार के उनसे भी मिला। तो हमें अभी तुरंत हमें मणिपुर में स्वाति मलिवाल जी जैसी मैम चाहिए, हमें 1000 में चाहिए उनको मदद करने के लिए, ताकि हमारे देश में सुधार आए। आप मणिपुर से आज फिर आप यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, लगातार आ रहे हैं, लेकिन सरकार की निगाहें आप लोगों की तरफ पड़ नहीं रही है। आज आप एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन की भी मांग कर रहे हैं, क्या वजह? ये जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन है, देखिए सबसे पहले जब हमने रैली ऑर्गेनाइज किया था, हमने सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑर्गेनाइज नहीं किया, हमने सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया 3 मई को, मई के 3 तारीख को हमने इसलिए रैली ऑर्गेनाइज किया कि ये जो हाई कोर्ट ने, मणिपुर के जो हाई कोर्ट ने मेइतेई वालों को एसटी डिमांड ग्रांट कर दिया था, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर जब मामला बढ़ा, जब मेइतेई वालों हम पर हमला करने लगे, जब हमारे इतने सारे लोग मर चुके हैं, हमारे महिलाओं का इज्जत उतार दी गई है, तो फिर हमने भी अपना मांग जो है हमने उसे बदला। हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य में ऐसा कोई चांस नहीं है कि हम उनके साथ फिर से शांति से रह पाएंगे, और हमारा ऐसा कोई सुरक्षा नहीं है, या फिर हम अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते उनके साथ फिर से रहने के लिए, क्योंकि अगर अभी मामला ठीक भी हो जाता तो फिर हमें नहीं पता भविष्य में ऐसा कोई मामला दिखने को भी मिल सकता है। भविष्य में ऐसा मामला देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ दिन से सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी का एक बयान वायरल हो रहा है। स्मृति ईरानी का ये कहना है कि राहुल गांधी जब से मणिपुर गए हैं तभी से ये हिंसा भड़की, इसमें क्या सच है? जिससे पहले राहुल गांधी मणिपुर नहीं गए तब किसी ने हमारा आवाज़ सुना, किसी को पता भी नहीं था कि वहाँ कुछ चल रहा है। सरकार को तो पता होगा, उन्होंने हमको नज़रअंदाज कर दिए, उनको सरकार के बगैर किसी को भी पता नहीं था। पर जब राहुल गांधी आए तो फिर और लोग भी जानने लगे, और लोग भी हमारे लिए अपना आवाज़ उठाने लगे। और तो फिर क्यों राहुल गांधी को ब्लेम कर रहे हो?
बीजेपी गवर्नमेंट जो मेजॉरिटी है उनको ही जिम्मेदार, वो वही लोग जिम्मेदार है। वो ये जो ब्लेम गेम है वो किसी और के ऊपर क्यों लगा रहे हैं? अभी तो वक्त आ गया है, समय आ गया है कि वो अपने जिम्मेदारी को अच्छे से करें। आप प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पूरा विपक्ष मांग कर रहा है इस पे चर्चा हो, लेकिन सदन में चर्चा नहीं हो? मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूँगी कि अभी देखिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी पूरा भारत अपना आवाज़ उठा के मणिपुर के लिए अपना आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत लोग इसके बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो फिर जब पूरा देश अपना आवाज़ उठा के इस मणिपुर के हिस्सा को, इस मणिपुर के मामले को प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर क्या ये जो पूरा देश का आवाज़ है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या आपका कुछ भी नहीं जाग रहा है कि मणिपुर के लिए मैं कुछ भी करूं? और अगर आप जाके बहुत सारे वर्ल्ड लीडर से गले मिला सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, तो फिर आप जाके वहाँ जो अफेक्टेड विक्टिम्स हैं उनको भी जाके सपोर्ट करें और उनको भी जाके मदद करें, ये मांग जाती है। तो ये आप अभी मणिपुर की तमाम उन लोगों को सुन रहे थे जो मणिपुर की हिंसा से प्रभावित हैं। ये तमाम कुकी कम्युनिटी के लोग थे जो यहाँ आए दिन लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की निगाहें इस पूरे घटनाक्रम पर पड़ नहीं रही है। एक तरफ मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र में विपक्ष लगातार ये बात कर रही है कि सरकार को मणिपुर पे चर्चा करना चाहिए, लेकिन सरकार पता नहीं किस बात को लेकर सरकार इस पे चर्चा करने को तैयार, लेकिन सरकार भी कह रही है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है। सत्ता दल और विपक्ष दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखना बहुत महत्वपूर्ण है इसमें क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तरह देखते हैं उनका जिसमें यूसी। धन्यवाद।